नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर एक नई कहानी लेकर। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगेगी। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है इतनी ईर्ष्या क्यों। आज सपना ने फिर से अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें डाल दी। तस्वीरें एक से बढ़कर एक थी। इन तस्वीरों को सपना के दोस्तों और रिश्तेदारों ने देखा। कुछ दोस्तों ने उसकी खूबसूरत तस्वीरों पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखे। कुछ लोगों ने इमोजी बनाकर भेज दिए और कुछ लोगों ने उसकी खूबसूरत तस्वीरें देखकर भी अनदेखी कर दी। इस बात का असर सपना पर बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि सपना के लिए उसकी ज़िंदगी का हर एक दिन बहुत ख़ास था और उसे अपनी ज़िंदगी के हर एक दिन को बेहद खुशी के साथ मनाना अच्छा लगता था। हम सब जानते हैं कि ये समाज है और हम कुछ भी करें उस पर कुछ उंगलियां ज़रूर उठाई जाती हैं, और वैसा ही हुआ सपना के साथ। सपना की जिठानी ने सपना की ऐसी तस्वीरें देखकर धीरे धीरे सपना के लिए अपने मन में कड़वाहट पैदा कर ली। उसे ऐसा लगा कि सपना ये सब कुछ उसे जलाने के लिए करती है। इसके चलते जिठानी जी ने सपना से दूरियां बना ली। दिवाली पर सपना वहां गई तो उसने जिठानी जी के व्यवहार में परिवर्तन देखा। सपना ने कारण जानने की कोशिश भी की, लेकिन जिठानी जी ने कहा, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो अलग रहती हो, ढेर सारी फ़ोटो खिंचवाती हो, मज़े में रहती हो, हमारे सुख और दुख से तुम्हें क्या लेना देना। हम तो भाई इस गृहस्थी में ही पड़े हैं। हमें फ़ोटो खिंचवाने और इस तरह से सोशल मीडिया में डालने का ना तो समय मिलता है, ना ही हमें इसकी कोई इच्छा होती है। सपना उस दिन समझ गई कि उनकी दूरियों का कारण क्या था। उसने अपनी जिठानी जी को पास बिठाया और कहा, भाभी आपको क्या लगता है, क्या मैं खाना नहीं बनाती, बच्चों को नहीं पढ़ाती या घर के काम नहीं करती, आपके देवर को समय नहीं देती? भाभी ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये सारे काम करती हूँ और कुछ समय अपने लिए भी निकालती हूँ, ताकि मुझे अपने आप से कभी बोरियत ना हो। मुझे इस बात का एहसास ना हो कि मैं बस घर के कामों में ही लगी रहती हूँ। मैं तस्वीरें लेती हूँ, मैं सजती हूँ, संवरती हूँ, खुश रहती हूँ, सबके साथ घूमती भी हूँ, लेकिन इसके चलते अपनी किसी भी जिम्मेदारी को पूरा करने में पीछे नहीं रहती। आप मेरे बच्चों के रिज़ल्ट देख लें, बहुत अच्छे आए हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। आप मेरा घर आकर देखिए, कहीं कोई कमी नहीं नज़र आएगी। क्या आपको मेरी उन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तस्वीरें ही खिंचाने का काम करती हूँ? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाभी। आप भी अपनी ज़िंदगी में घर गृहस्थी के काम के चलते हुए खुद के लिए कुछ समय निकालिए। आपका भी दिल करता होगा, हर एक त्योहार, जन्मदिन, सालगिरह, जब हम सब कुछ करते हैं, खाना बनाते हैं, घर सजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। अरे लेकिन कुछ मैंने तस्वीरें खींच कर उसे अपने सोशल मीडिया पर लगा भी दिया तो क्या हुआ? और घर की लक्ष्मी को सजने संवरने का तो पूरा हक है। और यदि हम सुंदर दिख रहे हैं, खुद को खुश करने के लिए कुछ तस्वीरें खींच भी ली, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर भी दिया, तो इसमें क्या बुराई है? हमारे अपने हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं तो कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है ना भाभी? मैं जानती हूँ आपने शायद मेरी तस्वीरों को देखकर मेरे बारे में कुछ गलत अंदाज़ा लगा लिया होगा, लेकिन मुझे बुरा नहीं लगा, इसीलिए आज आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। मैं यहाँ से कुछ दिनों में चली जाऊँगी। यहाँ की यादें मेरे पास कैसे रहेंगी? तस्वीरों के माध्यम से ही ना। त्योहार केवल कामकाज करने के लिए नहीं होते भाभी, त्योहारों को मनाना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को अपनी तरह तैयार होना चाहिए, मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि इन खूबसूरत लम्हों को हम तस्वीरों में कैद कर सकें। सपना की जेठानी भी सपना की बातों को समझ रही थी। कुछ दिनों बाद सपना वहाँ से चली गई। जेठानी एक दिन यूं ही अपने दोस्तों को अपने घर बुलाया और सोचा, क्यों ना आज मैं भी तैयार हो जाऊं। वो बहुत अच्छे से तैयार हुई। जब उसकी सहेलियां उसके घर आई तो उन्होंने उसकी बहुत तारीफ़ की और सपना के कहे अनुसार उसकी जेठानी जी ने तस्वीरें भी खींची। उस दिन उसे ऐसा लगा मानो वो कॉलेज के दिनों में वापस चली गई। तब उसे एहसास हुआ कि सजना, संवरना, खुश रहना, मुस्कुराना, थोड़ा सा नाच गा लेना ज़िंदगी में नया रंग भर देता है। हम किसी और को दिखाने के लिए नहीं करते, खुद की खुशी के लिए करते हैं, क्योंकि ये सब करना खुद को अच्छा लगता है। तो किसी की अच्छी तस्वीरें देखकर जलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपनी तरह से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। ये वैसे मेरी पर्सनल यानी निजी निजी राय है।
यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।